हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ वाइन्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि मई का महीना, मई 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि मई के महीने के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आप ये रीडिंग उसके अकॉर्डिंग ही देखें। और इसके साथ ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ साईं राम का नाम लेके। ओम साईं राम। तो चलिए देखते हैं मई के महीने के लिए कैंसर साइन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स अपने कौन से मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कैंसर साइन, कर्क राशि। मैं एक बार शफल कर लेती हूँ अच्छे से। ओके, नाउ इज रेडी। कैंसर साइन, कर्क राशि, मई 2025 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर साइन, कर्क राशि को। कैंसर साइन, कर्क राशि। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। फैलो ट्रैवल्स आया है, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। ये पहला मैसेज आपको मिला है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया है, जिसका मैसेज मुझे आपके लिए मिला है कि आपको बोला जा रहा है कि इस पूरा महीना आपके पास सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, या अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं किसी भी हालत में, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो ये महीना आपको गाइडेंस भी दे रहा है, आपको सपोर्ट भी दे रहा है। यहाँ पे मुझे हैंगमैन की एनर्जी नजर आई है एकदम से इस पहले ही कार्ड में। आई डोंट नो, जैसे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को ना सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अपनी, अगर आप खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, सपोर्ट ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, प्यार ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारी, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अपना नज़रिया चेंज करो, अपनी सिचुएशंस को देखने का नज़रिया चेंज करो, खुद को देखने का, अपने रिश्तों को देखने का। जैसे ही आप नज़रिया चेंज करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। इस तरह का पहले कार्ड ने मुझे मैसेज दिया है आपके लिए। और देखते हैं, व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। एंड एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास यहाँ पे, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। ये कार्ड इस कार्ड को बहुत सपोर्ट कर रहा है एक्चुअली में। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, आप यहाँ पे मैसेज है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल से बाहर आ सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपके पास ही हल है उसका। आपको ये, जैसे यहाँ पे आंसर है ना कि द आंसर आर विद इन, आंसर आपके पास ही है, आंसर आपकी आत्मा के अंदर ही है, आपके भीतर ही आंसर छुपा हुआ है। कि जो भी आपके आसपास परिस्थितियां हो रही है, सर्कमस्टेंसेस हो रही हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए, उसका आंसर क्या है। यहाँ मेरी लाइफ में ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही, कुछ चीज़ रुक रही है, या कहीं पर मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं इस वीडियो को देखते वक्त, ऐसे पहले भी जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि उसका आंसर आपके मन में ही है, आपके अंदर ही है। आपके इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फैलो ट्रैवल की मैसेज आया है, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तो अपने आप को अकेला भी तो बिल्कुल मत समझिए। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि विजडम, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज, उसका भरपूर सहयोग लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेनबो की भी एनर्जी है। रेनबो की एनर्जी अगेन गुड लक की एनर्जी होती है, ब्लेसिंग्स की एनर्जी होती है। यहाँ पे रेनबो की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। तो आपको बोला जा रहा है कि आगे कुछ बहुत बढ़िया आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है, प्रचुरता आपका वेट कर रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले पहला मैसेज कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, मई के महीने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कि
अपना ना नजरिया बदलो चीजों को देखने का, अपने सिचुएशंस को देखने का, अपने हालात को देखने का, अपने रिलेशनशिप को देखने का, उनका थोड़ा नजरिया बदलो। अपने आप को ये मत समझो कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, राइट, या सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, या आप किसी से कम हो, या कोई बहुत ज्यादा है। हर तरीके से लोग हो सकते हैं ना, हर तरीके की सिचुएशन हो सकती है, हर तरीके के थॉट हो सकते हैं लोगों के मन में। कोई अपने आप को बहुत ज्यादा मानता है, कोई अपने आप को बहुत कम मानता है, कोई अकेला मानता है, कोई सोचता है कि शायद उसको 2 मिनट का कुछ मी टाइम मिल जाए। तो सबके लिए परिस्थितियां अलग होती है। तो आप जिस भी सिचुएशन में है, अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं है, आपको ऐसा लगता है कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपको कंफर्ट फील नहीं करा रही, आपको डिस्टर्ब फील करा रही है, तो मेक श्योर यहाँ पे थोड़ा सा नजरिया बदलने का आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे जैसे आपके इंट्यूशंस भी काफी अच्छी रहने वाली है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए यहाँ पे। और दूसरी बात, लिसन की एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दी कि आपको बोला जा रहा है कि कर्क राशि, आपको थोड़ा सुनने की भी जरूरत है, ठीक है, कि आपको जैसे एडवाइस लेना, किसी की गाइडेंस लेना, यहाँ पे इंट्यूशंस भी हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई फैसला लेना पड़ रहा है, कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है मई के महीने में, तो मेक श्योर कि आप गाइडेंस भी लें, आप सुने भी दूसरों की। जो भी आपको लगता है कि आपको सही सजेशंस दे सकते हैं जो लोग, जो भी आपके सीनियर्स हैं, या आपको लगता है कि आप उनके पास अनुभव ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी आपको ऐसा लगता है जहाँ से आपको सही गाइडेंस मिल सकती है, उनसे गाइडेंस लीजिए। और दूसरी बात, सुनना। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ बोल के बयां की जाए, या जब हम बोलते हैं तभी ठीक होते हैं, राइट। कई बार सुनना भी बहुत कुछ सिखा जाता है हमें। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्व करने की भी एनर्जी है। ये जो पर्सन है यहाँ पे, जैसे ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, लेकिन जैसे इसको आगे जाना है, राइट। मैं एक कहानी बता रही हूँ आपको, जैसे इसको आगे जाना है, इसको कोई डिसीजन लेना है, इसको आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी ये रुक के ऑब्जर्व कर रहा है, अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व कर रहा है, चीजों को देख रहा है। आगे जो इसके रास्ते से कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचना कि हाँ मुझे वहां तक जाना है, राइट। और मेरे रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल है, कहाँ पे रेगिस्तान मिलेगा मुझे, कहाँ पे हरियाली मिलेगी, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे बादल है, सब समझ रहे हो आप। ये ऊंची पहाड़ी पे खड़े होके वही ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो आपको भी ऐसा बोला जा रहा है, जो भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। यहाँ पे इस तरह की भी एनर्जी है, गेट द बिग पिक्चर की एनर्जी है। तो हर हर चीज को आपको बोला जा रहा है कि एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है। उस सिचुएशन से खुद को निकाल के, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, यहाँ पे जल्दबाजी में बोल देते हैं। तो जब हमें सही डिसीजन लेना होता है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। खासकर मैं कैंसर साइन के लिए बोलना चाहूंगी इस तरीके को, कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल ना फील हो रहा हो, या आपको एडवाइस ना मिल रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज़ आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, या आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हमेशा उस सिचुएशंस में से खुद को बाहर निकालो, और फिर एक आम आदमी की तरह या अपने अच्छे फ्रेंड की तरह सोचो कि अगर आप अपने खुद के एक बेस्ट फ्रेंड होते या अच्छे एडवाइजर होते, तो आप खुद को क्या सलाह देते, ठीक है। आप खुद को क्या करने के लिए बोलते, वो सुनो, ठीक है। गेट द बिग पिक्चर का मैसेज है। अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, किसी चीज से ऊपर उठ के कुछ। अगेन इंट्यूशंस की एनर्जी, ये बार बार मैं बोलूंगी, अपने इंट्यूशंस पे काम कीजिए, अपने क्रिएटिविटी स्किल्स पे काम कीजिए। यहाँ पे मैं और क्लियर करती हूँ टैरो से ये रीडिंग को। आई होप ठीक है। कर्क राशि कैंसर साइन के लिए क्या मैसेज है? आई डोंट नो, मुझे कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ आई डोंट नो डील साइन करनी है, कुछ ज्वाइन करना है, और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेके कि आपको ऐसा करना है कि नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़। यहाँ पे स्टार कार्ड की भी एनर्जी आई है, राइट। ये बेसिकली मुझे हर्मिट की एनर्जी नजर आई। ये करियर पर्पज से भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आप अपने करियर को लेके बहुत थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि
आई एम नॉट हैप्पी, या फिर मुझे कुछ और नया करना है, या मुझे मेरे अकॉर्डिंग कुछ करना है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि कैंसर साइन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं मई के महीने के लिए। टू ऑफ कप की एनर्जी आई है, पहला कार्ड। बहुत खूबसूरत एनर्जी है एक्चुअली। इसके अंदर ना बहुत होमली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगेन ये जो महीना है, टू ऑफ कप बेसिकली इमोशंस का कार्ड होता है, फीलिंग्स का कार्ड होता है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने फीलिंग्स को नर्चर करो, अपने इमोशंस को नर्चर करो, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करो यहाँ पे। अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, ठीक है। सबको इक्वल समझना, सुनना। ये देखिए आपस में बात नहीं कर रहे हैं, राइट, बस एक दूसरे को फील कर रहे हैं, यहाँ पे महसूस कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ है, पार्टनरशिप भी है ये एक तरह की। तो आपको भी यही बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला ना कि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार सुनना, समझना, गाइडेंस लेना, एडवाइस लेना भी बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में। और जैसे कि मैंने आपको बोला, अनुभव, जिनके पास अनुभव है उनकी गाइडेंस, तो ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके घर में। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एडवाइस बाहर वालों से ही ली जाए। कई बार अपने जो पेरेंट्स होते हैं या अपने घर में ऐसे मेंबर होते हैं जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जिनको अनुभव ज़्यादा होता है, उनसे भी हम बहुत तजुर्बा ले सकते हैं अपनी लाइफ का, बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। तो आपको भी यही बोला जा रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ कॉइन्स का मैसेज है यहाँ पे। हाँ, 5 ऑफ कॉइन्स, अगेन 5 ऑफ कॉइन्स मुझे किस तरह की नेगेटिव थिंकिंग दिखा रहा है यहाँ पे। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आई डोंट नो, कोई मनी इश्यूज हो सकते हैं आपके आपके लाइफ में, कोई मनी इश्यूज हो सकते हैं, या कुछ चेंज आप करने की सोच रहे हो यहाँ पे और आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, या थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो लेकिन आपको इश्यूज आ रहे हो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में। इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे अग्रेशन लग रहा है यहाँ पे, कि अग्रेशन की एनर्जी हो सकती है, जल्दबाजी की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए जो मैसेज आया है अभी तक, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। पहली एनर्जी यही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, किसी भी नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। बहुत ज़्यादा अगर टेम्पर हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आप महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, तो उसको भी थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेशनशिप में जो भी आपका हस्बैंड वाइफ है या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ थोड़ा नरमी से पेश आने की ज़रूरत है। अभी तक मुझे जो मैसेज मिला है कि बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि अगर बहुत जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लेंगे, बिना सोचे समझे आप कोई डिसीजन लेंगे, तो आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है वो डिसीजन। आपको ये भी बोला जा रहा है, क्योंकि ऊपर भी मैंने बताया यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने की एनर्जी है कि अपनी जो परिस्थितियाँ हैं या जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, जिस भी और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये टाइम है उनको ऑब्जर्व करने का, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है ना कैंसर साइन, बिना तैयारी के क्यों आगे बढ़ना है हमें, क्यों, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम हो हमें, राइट। तो हमें आगे नहीं बढ़ना है जब तक हम पूरे तैयार ना हो, पूरे प्रिपेयर ना हो। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। बॉटम ऑफ द 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेज है। कैंसर साइन, कर्क राशि, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। सी, 8 ऑफ कप हमेशा एक जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, और जो 8 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा इनर ग्रोथ की एनर्जी होती है, राइट। क्योंकि 8 ऑफ कप कहता है कि जब तक आप अपने अंदर से खुद को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच सकते। आप घूम फिर के फिर से वहीं पे उसी सर्कल में आ जाओगे, ये बोलता है 8 ऑफ कप। तो सबसे पहले अगर हमें लाइफ में ग्रोथ चाहिए, अगेन मैंने बताया था कि नज़रिया चेंज करना अपना,
ठीक है, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में देखना, अच्छे से व्यवहार करना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो 8 ऑफ कप की एनर्जी तो आगे बढ़ने की एनर्जी है, फॉरवर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे इमोशनली आप अगर किसी कहते हैं ना किसी तरह की ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जो आपको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करा रही है, अप एंड डाउन फ़ील करा रही है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार-बार। 8 ऑफ कप मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि मूड स्विंग्स होना एकदम से, इस तरह की एनर्जी है। और आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, इस तरह की भी एनर्जी मुझे रिप्रेज़ेंट हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपको जैसे मुझे देखिए एक यहाँ पे बहुत प्यारा मैसेज मिला है, यहाँ पे बहुत प्यारा मैसेज मिला है मुझे एक। यहाँ पे मैसेज मिला है, देखिए ये रेगिस्तान में है, राइट? तो रेगिस्तान में अगर आप सोचें कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ना भी मुश्किल हो जाता है रेगिस्तान में, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, और दौड़ना तो फिर आप भूल ही जाइए, ठीक है? और लेकिन वहाँ पे एक ऊँट ही एक ऐसा इंसान, ऊँट ही सॉरी इंसान बोल रही हूँ, ऊँट ही एक ऐसा जानवर है वहाँ पे जो वहाँ पे दौड़ सकता है। जो कहते हैं ना कि ऊँट को रेगिस्तान की नाव बोला जाता है यहाँ पे, राइट? कि वो आप, तो ये इंसान ने ऊँट के ऊपर ही सवार हो गया वो रेगिस्तान को पार करने के लिए। देख रहे हैं? तो कितना प्यारा मैसेज कि आप जिस भी परिस्थिति से निकल रहे हैं, या जिस भी सिचुएशन से निकल रहे हैं ना, वो इतना ईज़ी नहीं है, जितना ईज़ी होता है, या जो भी वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपको लग सकता है चीज़ें टफ हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। अगेन मैं बोलूँगी इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड भी इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे, बिकॉज़ ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मनी से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको यहाँ पे। तो आपको बोल रहा है कि रास्ते मुश्किल सही, लेकिन तुम ज़रूर उसको पार कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हौसला है। और साथ में यहाँ पे ऊँट का होना आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके स्पिरिट्स गाइड हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, ये जो भी ब्रह्मांड है ना, उसकी कुछ ना कुछ ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। आपको समय-समय पर सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी यही मैसेज आया है हमारे पास कि सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। और यहाँ पे ऊँट का होना यही मुझे रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके लिए वो सपोर्ट, वो मदद हासिल है यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको बोला कि सुनने की भी आदत डालो, थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की आदत डालो, क्योंकि जब तक हम ऑब्ज़र्व करना नहीं सीखेंगे, सुनना नहीं सीखेंगे, हम कैसे समझ पाएँगे? ठीक है, दूसरे का पर्सपेक्टिव जानना कि दूसरा क्या चाहता है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है जो किसी तरह की मुझे। चलिए और देखती हूँ और क्या मैसेज है। कैंसर साइन, कर्क राशि, 5 ऑफ कप की एनर्जी। देखिए 5 और 5 का कार्ड आए हैं हमारे पास, 5 ऑफ कॉइन्स आया है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपके लिए ये मई के महीने में 5-5 का पोर्टल ओपन है, आपको बोला जा रहा है। और 5-5 का पोर्टल हमें कहता है बदलाव, चेंजेस। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी अपनी फीलिंग्स हो, आपकी हेल्थ हो, उससे रिलेटेड आप चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और आपको बोला भी जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, बदलाव के लिए खुद को तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, या आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू, आपको पता होगा अगर आप किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से गुजर रहे हैं, तो अगर कुछ लापरवाही आप बरत रहे हैं अपने साथ, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होगा कि हाँ, आप ये लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए आपको बार बार हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप उनके ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे आपको मदद भी प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और आपको इस रीडिंग के जरिए मैसेज भी दिया जा रहा है आपको कि आप उसके ऊपर काम कीजिए। अगेन 5 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है ना, 5 ऑफ कप की एनर्जी होती है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा ब्यूटीफुल चीज़, जो ब्यूटीफुल आगे आने वाली थिंग्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ को लेके, हमेशा अपने पास्ट में नहीं उलझा रहना चाहिए कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ, या पास्ट में हमने कौन से मौके खो दिए, हमारे पास ये इतना अच्छा मौका था और हमारे हाथ से निकल गया। आपने कुछ मौका नहीं खोया है, अगर आपके लिए कुछ मौका होता ना, तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाता है। यहाँ पे कोई किसी से छीन नहीं सकता है। तो इस तरह की एनर्जी जो ये इस तरह के आपके मन में थॉट्स उठ रहे हैं ना, पहली बात तो इन थॉट्स को अपने मन से निकाल दीजिए। और आपको यहाँ पे भी अगेन मैं देखूं तो 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, ये 2 ऑफ कप का कार्ड ही है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी भी रिप्रेजेंट हुई है। मुझे बैलेंस की एनर्जी लग रही है। बैलेंस की एनर्जी बोलती है आपको कि अपनी, अगेन बैलेंस की एनर्जी में ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा
किसी चीज को लेके नकारात्मक भी नहीं होना, डिमोटिवेट भी नहीं होना, और बहुत ज्यादा गुड पॉजिटिव तो मैं रहने को बोलूंगी डेफिनेटली, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेटेड होना किसी चीज को लेके कि जल्दी हो जाए काम। हर चीज को अपने टाइम से होने दीजिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए, प्यार ढूंढिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। अगेन आपको रिलैक्सिंग की एनर्जी बोला जा रहा है कि अपने आप को रिचार्ज, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिचार्ज करने के लिए भी बोलती है कि अपने आप को रिचार्ज कीजिए। जब फोन की बैटरी खत्म होने लग जाती है, तो आपने देखा है, या फोन में हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो फोन स्लो हो जाता है हमारा, ज्यादा मेमोरी सेव कर लेते हैं तो अगेन फोन ठीक से काम नहीं करता है। तो आपको वही डिटॉक्स करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए रियली ये फोन भी हो सकता है कि अगर आपके फोन में आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उसमें कलेक्ट कर रखी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं, बहुत सारी फोटोज वगैरह रख रखी है जो आपके यूज की नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है उनको खाली करो, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है अगर आपका, आप अपना घर चेक करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपके घर में, ऑफिस में ऐसी पड़ी हैं जो यूजफुल नहीं है, जो बहुत टाइम से यूज में ही नहीं आ रही है आपके, बस आपके ने रखी हुई है वो चीज, तो मेक श्योर अगर किसी के काम आ सकती हैं तो किसी को काम दे दीजिए, आप नहीं काम आ सकती तो फेंक दीजिए। अगर काम आ सकती हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं तो ठीक से उसको साफ सुथरा करके उसको अपने पास रखिए। बेसिकली बहुत सारा कबाड़ मत इकट्ठा होने दीजिए, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका फोन ही क्यों ना हो, चाहे आपका लैपटॉप ही क्यों ना हो, ठीक है। और देखती हूँ और क्या मैसेज है। कैंसर साइन, कर्क राशि, धुई दो कार्ड। एक बार और करती हूँ, एक्चुअली मुझे एक कार्ड ही लेना है। शाह ऑफ कॉइन्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। बेसिकली ये कार्ड टारो में किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ये तो किंग की एनर्जी है। एक सेकेंड, मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। यहाँ पे है डॉटर ऑफ कॉइन्स, अगेन कॉइन्स की एनर्जी, पेंटिकल की एनर्जी काफी आई है यहाँ पे हमारे पेंटिकल की एनर्जी और कप्स की एनर्जी मेन है ना आपकी रीडिंग में, जो इमोशंस को दिखा रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ को दिखा रही है, और कहीं ना कहीं आपका करियर, राइट। आपको बोला भी जा रहा है कि अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। एक को भी ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे, या पर्सनल लाइफ इश्यूज आपकी लाइफ में इतने हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, राइट। दोनों को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। डॉटर ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पे। चलिए शाह ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे हम। शाह ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ये जो एनर्जी है एक राजा की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे जो राजा की एनर्जी है, अगर आप इसका पोस्चर देखें, इट्स वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, ठीक है। ये अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ है, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही बैलेंस एनर्जी है। ये बहुत अग्रेसिव भी नहीं लग रहा है कि मुझे बहुत अग्रेसिव है, ये बहुत कहते हैं ना स्थिरता की एनर्जी है, बहुत बैलेंस, स्थिरता, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है जो भी आपके पास है, राइट, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, क्योंकि शाह ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स का जो कार्ड होता है, ये जो एनर्जी होती है, वो ऐसी एनर्जी होती है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इसके पास, ठीक है। देखिए हमारी चाह तो कभी खत्म नहीं होती, हमें जितना मर्जी मिल जाए, ठीक है, फिर भी एक नई चाह हमारी जन्म ले लेती है कि अब मुझे ये और चाहिए, अब मुझे ये और चाहिए, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ नया भी चाहते हैं तो ऑलरेडी जो चीज आपके पास है या जो चीज आपको मिली है, ठीक है, उसका शुक्रिया अदा अदा कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। इस तरह की भी एनर्जी है। हार्ट चक्रा की हीलिंग की एनर्जी, अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। पास्ट इशू हैं तो उनको रिलीज कीजिए, अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे डिटॉक्स की एनर्जी है, मुझे आपके इमोशंस, आप डिटॉक्स मांग रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स मांग रही है यहाँ पे।
इस तरह की भी एनर्जी है। काइंडनेस की एनर्जी है जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है बेसिकली। मुझे काइंडनेस की भी एनर्जी सुनाई दी है यहाँ पे। काइंडनेस की, फैमिली ओरिएंटेड मैन होता है, राइट। ये फैमिली भी देखता है, ये ऑफिस भी देखता है, ये इस तरह की एनर्जी है। तो ये बैलेंस क्रिएट करता है दोनों जगह, ना बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो आपके लिए भी यही बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी आपको बोली जा रही है यहाँ पे। अगेन पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। खूबसूरत एनर्जी, ग्रोथ आपका वेलकम कर रही है, आपको आगे बढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी बोला जा रहा है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये महीना एक्चुअली पता है क्या कर रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है। मैं ये बोलूंगी, लिटरली ये बोलूंगी कि ये महीना आपको प्रिपेयर कर रहा है आपकी आने वाली ग्रोथ के लिए। और इस महीने में कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अपने आप से कुछ प्रॉमिस करें, ठीक है, कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, या आप अच्छी चीजों को देखेंगे। सपोज इस तरह की कुछ आपके मन में बातें आ सकती हैं, आप अपने आप से प्रॉमिसेस कर सकते हैं। ये भी जब भी होता है जब एक यूनिवर्सल पोर्टल ओपन होता है। अदरवाइज हम जितने मर्जी डिसीजन ले लें, हम नहीं कामयाब होते उसके ऊपर, ठीक है। तो आपके लिए वो पोर्टल ओपन है जो आपको चेंजेस के लिए बोल रहा है, और आपको बोल भी रहा है कि बदलाव को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में आने वाले। और दूसरा बात ये भी बोल रहा है कि दूसरों को एक्सेप्ट करना भी सीखो, ठीक है। दूसरों की सुनना, दूसरों को एक्सेप्ट करना, ऑब्जर्व करना चीजों को, दूसरों की मदद करना। मदद की एनर्जी भी मुझे लग रही है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके आसपास कोई पर्सन ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है जिसको मदद की जरूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मदद कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता ये इंसान, ठीक है। और और देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स कर्क राशि को। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे, सबसे पहला कार्ड अबंडेंस का आया है। और यहाँ पे है अबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। बहुत प्यारा मैसेज है आप लोगों के लिए, जो आपको बोला जा रहा है कि अबंडेंस कम फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट। तो जो मैंने अभी आपको समझाया है इतनी देर तक कि इनर फुलफिलमेंट, ठीक है, जो पॉजिटिवनेस को देखना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, सपोर्ट, ये सोचना कि हाँ मेरे पास सपोर्ट है, अपने रिश्तों को हील करना, अपनी बॉडी को हील करना, ये भी बहुत बड़ी अबंडेंस है आपकी लाइफ में। कि अगर आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, राइट, आप अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, आप अच्छे घर में रह रहे हैं, राइट, जो चीज औरों के पास नहीं है वो आपके पास है। ये पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना, ये बहुत बड़ी अबंडेंस है। अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ भी है ना, तो ये भी अबंडेंस से कम नहीं है आपके लिए। एंड कॉन्फिडेंसी, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटी। और यही मैंने ऊपर भी समझाया था कि इसकी एनर्जी देखिए कितना कॉन्फिडेंट होके ये बैठा हुआ है अपनी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये इसी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जहाँ तक मुझे लगाया है अभी तक, कि कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटी। तो अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी एबिलिटीज को पहचानिए, और डीमोटिवेट मत होइए, बस आगे बढ़िए। और यहाँ पे मुझे थ्रॉट चक्रा की एनर्जी है, तो अपने थ्रॉट चक्रा पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है, आपके 3 चक्रास के ऊपर मैं बोलूंगी कि आपको काम करने की जरूरत है यहाँ पे। जैसे आपका थ्रॉट चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया, एंड योर हार्ट चक्रा। 3 चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अब आप काम कैसे करेंगे, राइट। देखिए सबसे पहला, ठीक है, अगर आप मेडिटेशंस वगैरह कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, आप वो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी एक मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बताऊंगी कि अगर आपको इन चक्रास पे इन चक्रास को हील करना, तो मेक श्योर कि जैसे अपने व्यवहार को अच्छा रखना, ठीक है, सबके साथ नरमी से पेश आना। हर इंसान में एक नकारात्मकता तो हम ढूंढते हैं, नेगेटिविटी तो हम ढूंढते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी भी ढूंढना, राइट, सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना किसी भी, तो ये आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है कहीं ना कहीं। दूसरा, क्रिएटिव होना किसी भी चीज के लिए, राइट, अलग अलग तरीकों से करके देखना उसे, या आपके कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी आने वाली जो
अबंडेंस है उसका वेलकम करना, हमेशा ये सोचना कि कुछ बेटर मेरे साथ होने वाला है, ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करेगा। साथ ही थ्रॉट चक्र को हील करने के लिए कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करता है, विजडम के ऊपर काम करता है थ्रॉट चक्र हमारा। तो अपनी भाषा को मधुर रखना, यहाँ पे पोलाइटली सबसे बिहेव करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, बिना किसी गाइडेंस से कुछ भी एक्शन ले लेना, यहाँ पे किसी के इमोशंस की परवाह ना करना, ये कहीं ना कहीं हमारे थॉट चक्र को ब्लॉक करता है। तो ये सब करके आप नेचुरली अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं इन सब चीज़ के ऊपर काम करके। या फिर कुछ लोगों के साथ थ्रॉट चक्र के लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है कि आप बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। ये बुक्स जो होती हैं ये भी आपके थ्रॉट चक्र को, कोई भी नॉलेज अपने अंदर लेना या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये भी आपके थ्रॉट चक्र को हील करता है और बैलेंस करता है। तो अगर आप मेडिटेशंस वगैरह नहीं कर सकते हैं, मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं, तो आप ये प्रैक्टिकल बेसिस पे इन चीज़ों को करके भी अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, दृढ़ और निश्चयी बनना है। तो जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल लेवल पे हो, आपकी हेल्थ पे हो या आपके इमोशंस हो, इससे रिगार्डिंग में कुछ भी हो, तो जहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। कॉन्फिडेंस लाइए, इंट्यूटिव बनिए, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपने जैसे कहते हैं ना अपना फ्रेंड खुद ही बनिए यहाँ पे इस तरह की, क्योंकि आपसे अच्छी सलाह आपको कोई और नहीं दे सकता दुनिया में। तो ये भी एनर्जी है। तो अपने आप को मजबूत रखिए, आगे आप जो जिसे होता है ना पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ना। देवीय एक रूपता का मैसेज है, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि जो भी मैंने आपको बोला ना कि जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके कोलिग्स हैं, आपके रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता जो भी हैं लोग, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे कहते हैं एक सोल फैमिली का हिस्सा है। अगर हमारा कोई दुश्मन भी होता है या हमें कोई बुरा हमें नुकसान भी पहुंचाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसे हमें नुकसान पहुंचाना था, तो उसको छोड़ दीजिए। सोचो ये हमारा कोई कर्जा उतर गया, तो उसके ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए। सोचिए कि एक लेसन है जो हमने सीखा है यहाँ पे, और हम इस लेसन को सीख के आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी। और साथ ही जो आपके यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो आपके सोल फैमिली मेंबर्स हैं, इनके साथ एक रूपता बना के रखिए। इस तरह की भी एनर्जी आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ओम मंत्र का, ओम का जाप करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको ये भी बोला जा रहा है बॉटम ऑफ द डेक स्वप्न का कार्ड है इंट्यूशंस। अगेन मैं बोलूंगी इंट्यूशंस की एनर्जी है, अपने इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए। अपनी जो आपकी अंदर से आत्मा बोल रही है कि चीज सही है, चीज सही नहीं है, उसके ऊपर वर्क कीजिए। यहाँ पे रिलैक्स स्लीप लीजिए। इस तरह की भी एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपको बोला भी जा रहा है उत्सव मनाने का समय आ गया। अगेन मुझे फैमिली की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपकी फैमिली में किस तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है यहाँ पे। दूसरी बात, एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, आपको आपको बोला जा रहा है कि अ, सबको साथ लेके चलना। ये बेसिकली हम खुशी मतलब क्या कहते हैं उसे, सेलिब्रेट करते हैं, किसी चीज को खुशी मनाते हैं, तो अपनों के साथ तो ही खुशी मनाई जाती है ना, अपनों के बिना कैसी खुशी मनाई जाती है। तो ये वही बोला जा रहा है आपको कि अपनों को साथ, जब आप किसी भी सेलिब्रेशन में आपके अपने साथ हैं, राइट, इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। तो अपनों को साथ रखिए, यहाँ पे उनका सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। इस तरह की भी एनर्जी है। और इंट्यूशन की एनर्जी भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या आया था मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे हाँ डॉटर ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया था। बेसिकली ये एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड हमेशा एसेस, जैसे आपको पता भी होगा कि न्यू बिगनिंग का कार्ड है और न्यू पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। यहाँ पे अगेन एस ऑफ पेंटिकल भी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनों को और अपने घर को और अपने आप को भरिए, अपनी आत्मा को भरिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पे आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। यहाँ पे आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप
ओके, आपकी पर्सनल ग्रोथ मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी मैं यही कहूँगी, अगर आप करियर से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो किस तरह का चेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके आप जॉब को लेके कुछ चेंजेस ले सकते हैं, अपने करियर को लेके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, यहाँ पे इस तरह की भी एनर्जी है। लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगी कि पहली बात तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। इस तरह की एनर्जी में अगेन बोलूँगी, गाइडेंस और सलाह मशवरा करना, किसी से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सपोज़ कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका डिसीजन वहाँ पे नहीं मायने रखता है, बस आपकी लाइफ में हो गया है, तो जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में अटके रहना कि नहीं पहले तो मेरे साथ ऐसा था, पहले तो वैसा था, नहीं, जो पहले था वो पहले गया, जो अब है हमारे पास हमें उसके ऊपर वर्क करना है, राइट? ये वाली सोच हमें रखनी है। तो ये सब एनर्जी थी, ये सब गाइडेंस जो मैंने दी है, जो यूनिवर्स ने मुझे दी है आपके लिए देने के लिए, मैंने आई होप मैंने सब पहुंचा दी हो। और गाइस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से मेरे चैनल और मुझे बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।